हाँ तो बच्चों, आपने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है, जो न्यू चैप्टर चला है हमारा कल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इस बार क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इसके गुण लिखिए। अब चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है वो देखेंगे और उसके फिर गुण भी लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा जाएगा। चुंबकीय अक्षेत्र में, चुंबकीय अक्षेत्र में, चुंबकीय अक्षेत्र में वे बंद काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में वे बंद काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद बच्चों इसका हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके गुण पढ़ेंगे। तो गुण बहुत ही आसान है, आप 3 या 4 गुण लिखने हैं आपको एग्जाम में। अब गुण लिखेंगे हम इसके, कम से कम 4 गुण तो लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण क्या है इसका, एक तो गुण इसका इसकी डेफिनेशन में ही है कि क्या किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करती है। तो पहला गुण तो यही लिखना है आपको कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों पहला गुण तो यही लिखना है जो आपकी डेफिनेशन में, परिभाषा में। और नंबर 2 जो गुण है ये भी ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 2 गुण हो गया। और नंबर 3 गुण क्या है,
कि चुंबकीय जो जैसे कि क्या है, हमारे पास कोई छड़ चुंबक है, ये क्या है हमारे पास छड़ चुंबक, इसका ये नॉर्थ सिरा है, यह है इसका साउथ सिरा, मतलब ये तो क्या है उत्तरी ध्रुव और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ से निकलकर चुंबकीय बल रेखाएं और कहाँ दिखाई देती हैं, पर समाप्त कहाँ होती हैं, ऐसे। ये इसका क्या है डायग्राम है, अगर आपको डायग्राम आना चित्र में आ जाए पेपर में तो ऐसे बनाना है ऐसे। तो ऐसे तो बाहर निकलेंगे, नॉर्थ से निकल से दिखेंगे और साउथ में, मतलब साउथ में क्या होगी अंदर से जाती हुई दिखेंगी ऐसे। तो क्या लिखेंगे, तीसरा जो गुण है, तीसरा इसका गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तीसरा गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। और चौथा गुण क्या है इसका, कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी वहां चुंबकीय शक्ति अधिक होगी, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होगी वहां चुंबकीय शक्ति कम होगी। या ऐसे कि जहां पर क्या है, क्या लिखा बोला, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में, जहां पर चुंबकीय अक्षेत्र में, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होंगी वहां चुंबकीय शक्ति भी अधिक होगी। और जहां कम होगी वहां चुंबकीय शक्ति भी कम होगी। तो बच्चों आप वैसे तो इसके 2-3 और हैं गुण, तो आप बच्चों 4 तो लिखने हैं आपको एग्जाम में। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, इतना आपको पेपर में लिखना है, ठीक है, इससे कम नहीं लिखना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त या बाएं हाथ का नियम। ये तो पेपर में आया कैसे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, या ऐसे आएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो बहुत ही आसान भाषा में हम याद करेंगे इसको। तो कैसे याद करेंगे, तो कैसे याद करेंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त या बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। जैसे हमारा क्या है, ये बायां हाथ, हम बाएं हाथ को कैसे करेंगे, हम इस प्रकार फैलाएंगे, कैसे कि जो अंगूठा और ये क्या है हमारी तर्जनी उंगली है, ये वाली कौन सी है तर्जनी, और ये हमारी उंगली है मध्यमा, कि जैसे हमने फैलाया है ऐसे ही हमें लिखना है इसके बारे में। ऐसे देखो कि एक दूसरे के तीनों क्या है लंबवत, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। अब अगर इसे ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये इस प्रकार होते हैं, देखो अगर आपको समझ में आ जाए, ये ऐसे होते हैं, देखो ये ऐसे होते हैं कि क्या है, तीनों एक दूसरे क्या है लंबवत है, तीनों एक दूसरे क्या है लंबवत।
ठीक है। उसके बाद अब कैसे करना है कि इस नियम के अनुसार, आसान भाषा में, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली उंगलियों को, तथा पास वाली उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, परस्पर इस प्रकार फैलाएं, परस्पर इस प्रकार, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो कैसे लिखेंगे, यदि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी विद्युत धारा न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहेगा वो क्या रहेगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें क्या है, दाएं हाथ का अंगूठा भी हम ऐसे समझेंगे जैसे ही हमारे पास क्या है, कोई चालक है। हमने क्या करा, इस तार को या चालक को ऐसे पकड़ लिया कि क्या है, जो अंगूठा है ना वो इसकी लंबवत हो। तो जब ये जो उंगलियां मुड़ रही है ना, तो ये क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करेंगे। अब लिखेंगे कैसे कि यदि दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को उसके लंबवत कर ले, मोड़कर उस क्या है, अंगूठे को उसके लंबवत कर ले, यदि धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हाँ तो कैसे याद करेंगे कि यदि इस नियम के अनुसार, इस नियम
के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ से, यदि हम अपने दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। मतलब इस प्रकार पकड़े, यदि हम अपने दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि क्या होगा, कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो और मुड़ी हुई उंगलियां क्या हो, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है यही रहेगा आज क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।